अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो में मैं आपको बता दूंगा अपने अकाउंट किस तरह बनाना है, डिपॉजिट किस तरह से करना है, विड्रॉ किस तरह करना है, अमाउंट ऑर्डर किस तरह से लगाना है, किस तरह से सिग्नल आपने फॉलो करने हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा कंप्लीट, ताकि जो भी आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम आनी है तो वो भी सही मैं इस वीडियो में आपको सारा समझा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया होगा उसमें आपकी ईमेल और पासवर्ड होगा। वो ईमेल और पासवर्ड या मैंने सेंड किया हो वो, या आपका पहले ही एक्सनेक्स का अकाउंट हो तो एक्सनेक्स ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने ईमेल और पासवर्ड लगा के साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो ये पासवर्ड आता है उसमें लाजमी नहीं है अपने पासवर्ड याद रखना है, ये हर दफ़ा जो भी आप लगाएंगे वही सेट हो जाएगा। मैं इसमें 0000 सेट कर लगा देता हूँ, फिंगरप्रिंट आप लगा लीजिएगा। जब आपका ऐप ओपन हो जाएगा तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इसमें मेरा कोई भी अकाउंट अभी क्रिएट नहीं है। सबसे पहले आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, रियल अकाउंट पे क्लिक करेंगे और डेमो अकाउंट पे। ठीक ठीक है। अगर स्टार्ट में आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही कर लूँ, सिर्फ चेक कर लूँ कि किस तरह से ट्रेड लगानी है डेमो पे, फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा कि आप डेमो पे ही प्रैक्टिस करना। तो डेमो पे क्लिक करना, अगर रियल पे जाना है तो रियल पे क्लिक करना। मैं आपको डेमो अकाउंट पहले बना के दिखा देता हूँ। डेमो अकाउंट पे क्लिक करा और स्टैंडर्ड अकाउंट पे क्लिक करा, कंटिन्यू करा। नाम लिख लिया आपने, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको कंटिन्यू करा। आपने कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ये बार बार आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। ठीक है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने ओपन करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इतना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है। डेमो अकाउंट है, ऊपर आपको शो हो रहा है यहाँ पे डेमो, डेमो पे शो हो रहा है। तो डिपॉजिट में आप जाएं, जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट करनी है वो डिपॉजिट कर दें, तो वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। अब बाद में आप और चाह रहे हैं डिपॉजिट करना और डिपॉजिट कर लें, प्रैक्टिस के लिए आप जितना चाहें अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर लें। विड्रा करना है तो विड्रा कर लें, वो सारा अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा पर्सनली कि आप $100 से ही स्टार्ट करें डेमो पे भी, ताकि आप इसको यही फील करें कि आपका रियल अकाउंट है। अब ये आपका एक डेमो अकाउंट हो गया। अब फर्ज करें कि आपने एक रियल अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप उसी अकाउंट जो आपका नाम लिखा हुआ उस पर एक दफ़ा क्लिक करें। अभी आपके सामने क्या शो हो रहा है, रियल, डेमो, अचीव्ड और प्लस। तो आपने रियल अकाउंट बनाना है, अगेन सेम रियल अकाउंट के प्लस पे क्लिक करें, रियल अकाउंट पे क्लिक करें, स्टैंडर्ड अकाउंट और स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट। अब स्टैंडर्ड अकाउंट और स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, जो बिल्कुल बिगनर है वो प्रैक्टिस करेंगे डेमो अकाउंट पे। डेमो से जब आप आगे आएंगे तो आप आएंगे स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट पे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड पे नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट क्या होता है कि इसमें आप सिर्फ $1 डिपॉजिट करते हैं, $1 बस, पाकिस्तानी ₹300 डिपॉजिट करते हैं। उससे आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो पाकिस्तानी 10, 12, 20, 25 रुपए का होता है। लॉस होता है तो वो भी 10, 12, 20, 25 रुपए का ही होता है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होता। लेकिन डॉलर वाले स्टैंडर्ड अकाउंट जो होता है वो डॉलर के लिए होता है। अगर उसमें आपका लॉस होता है तो डायरेक्ट कम से कम भी $2-3 का तो हो गई, जो पाकिस्तानी 800, 900, 1000 रुपए बनते हैं। और प्रॉफिट भी आपका 800, 900, 1000 रुपए का ही होगा। तो दोनों में फ़र्क यही है पैसों का, बाकी अकाउंट दोनों सेम होते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट कर लें या स्टैंडर्ड सेंड कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। मैं आपको स्टैंडर्ड पहले कर लिया था, स्टैंडर्ड सेंड करके दिखा देता हूँ। सेंट अकाउंट में याद रखना आपने यूएससी, यूनाइटेड स्टेट सेंड करना है। लेवरेज को आप मैक्स या 2000 कर लें, आपके ऊपर है। और मतलब एक ही लेवरेज सेट होती है, इसमें वो फ्यूचर वाला ऑप्शन नहीं आता जिससे कि बाइनेंस वगैरह में आता है। बस जो कंपनी ने लेवरेज दी है वही है। अकाउंट नंबर का नाम वगैरह के बाद आप क्रिएट हो गया। इतना सिंपल है पासवर्ड लगाने के बाद। ठीक है। अब ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब देखें दोबारा इसी अकाउंट के जो नाम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रियल अकाउंट आपका शो हो रहा है, ये डेमो अकाउंट आपका शो हो रहा है। ठीक है। रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट। अगर आपने प्रैक्टिस के लिए ट्रेड लगानी तो आप डेमो पे क्लिक करके ट्रेड लगा लें, रियल पे ट्रेड लगानी है रियल पे क्लिक करके ट्रेड लगा लें। अब आता है सेकंड, कि सेकंड हमने इसमें डिपॉजिट किस तरह करना है। डिपॉजिट करने के लिए आप डिपॉजिट में जाएं। आपके पास सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल तरीका बताता हूँ सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने का। सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप एक्सनेक्स टू एक्सनेक्स इसी से डॉलर बाय कर लें। यानी कि मुझे पर्सनली आप मैसेज करते हैं कि मुझे डॉलर चाहिए, आप मुझे PKR इजी पैसा कर दें, मैं आपको डॉलर सेंड कर दूंगा। 10, 20, 50, 100 तक आपने करने हो तो एक्सनेक्स टू एक्सनेक्स बेहतर है। वो कैसे होते हैं, आपने जो आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ 157151015, ये अकाउंट नंबर आपका। और सबसे नीचे आपका ईमेल आ रहा होगा, ईमेल। ईमेल और अकाउंट नंबर आपने मुझे सेंड करना है।
जब ईमेल और अकाउंट नंबर आप सेंड करेंगे, आप पीकेआर में पेमेंट करेंगे, मैं आपको डॉलर ट्रांसफर कर दूंगा। अगर $1 मैं आपको सेंड करता हूँ तो वो आपके 100 सेंट बनते हैं, ठीक है। 100 सेंट आपके लिए बहुत होते हैं रियल प्रैक्टिस के लिए। अब सेंट अकाउंट में जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो रियल होता है, लॉस होता है वो भी रियल होता है, यानी रियल मनी आपकी होती है। और डॉलर में करते हैं तो वो भी रियल होता है, लेकिन डॉलर आपके जाते हैं। सेंट में ये प्रैक्टिस के लिए, स्टार्ट में आपके लिए, अगर स्टार्ट ही है, बिल्कुल बिगनर है, तो सेंट अकाउंट बेहतर है। दूसरा इसमें इश्यू आता है, अच्छा ये अब डिपॉजिट का मैंने आपको एक तरीका बताया, दूसरा तरीका ये है कि आप डिपॉजिट में जाएं, बाइनेंस अगर आपके पास है तो आप अपने बाइनेंस से अमाउंट, वो किस तरह होती है, बाइनेंस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करनी है वो लिखेंगे, ये आपके डायरेक्ट बाइनेंस में ओपन हो जाएगा। अपने बाइनेंस का ईमेल पासवर्ड लगाना, ओके करना, वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन जो है वो है TRC20। TRC20 ये लिखा हुआ, ये TRC20 का नंबर आप किसी को भी सेंड कर दें या अपने बाइनेंस में जाके विड्रॉ करें TRC20, और वो डायरेक्ट आपके इसमें आ जाएंगे। ये 3 मेथड सिंपल हैं और अच्छे भी हैं। बाकी सबको स्किप कर दें, किसी और तरीके से नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें पेमेंट आने में और निकलवाने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा सा इशू सबको आता है कि स्क्रीनशॉट नहीं आते इस ऐप के। वो किस तरह आते हैं, उसके बाद नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करें, ऊपर सेटिंग पे क्लिक करें, ये लिखा हुआ डिसेबल स्क्रीनशॉट, इसे ऑन करेंगे तो स्क्रीनशॉट नहीं आएंगे, इसे ऑफ कर देंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। अकाउंट वेरीफाई किस तरह करना है, प्रोफाइल में सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है पर्सनल डिटेल, इस पे क्लिक करके आपने अपना नंबर और ईमेल और CNIC और रेजिडेंट अप्रूवल, क्या होती है कि आपके घर पे कोई बिल आता हो ना आपके नाम से, वो आप ये 3-4 पिक्चर सेंड कर देना तो अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा फुली। अगर नहीं होता है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सारा तरीका आपका हो गया। अब मेन आते हैं कि हमने ट्रेड किस तरह से लगानी है। ट्रेड किस तरह लगानी है, आप इस पे क्लिक करेंगे ट्रेड पे। हम ट्रेड करते हैं गोल्ड और बिटकॉइन पे। गोल्ड को जो हम कहते हैं, एब्रीविएशन में होती है XAU USD। ये गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड वर्सेस US डॉलर, और BTC वर्सेस US डॉलर, ठीक है। बस ये दो ही आपने सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें क्लिक करें, यहाँ से बाकी जो एक्स्ट्रा है उनको हटा दें आप। सेंट अकाउंट में सिर्फ आपको यही मिलेंगे और कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाती है, जैसे एप्पल के शेयर, टेस्ला के शेयर, सब। अब आप आ गए XAU USD में, मैं डेमो में चला जाता हूँ, इसमें अमाउंट नहीं है, सेम तरीका है दोनों में। अब मैं चाह रहा हूँ गोल्ड पे ट्रेड लगाना। ट्रेड किस तरह लगाते हैं, अब फर्ज करें मैंने आपको ग्रुप में सिग्नल भेजा है, वो सिग्नल क्या है मैं आपको एक लिख के बता देता हूँ। अब फर्ज करें मैंने आपको सिग्नल दिया है गोल्ड बाय। गोल्ड बाय, गोल्ड बाय का मतलब क्या है, आपने गोल्ड खरीदना है। किस एरिया में खरीदना है, 3020 से लेकर 3018 तक आपने गोल्ड खरीदना है। अगर इसके बीच में मार्केट चल रही है तो आप गोल्ड खरीद लो। और स्टॉप लॉस SL बोलते हैं स्टॉप लॉस को, कि आपका लॉस क्या होगा। अगर फर्ज करें कि मार्केट एस दो 2000 सॉरी 3020 3018 पे है, लेकिन आपने वहां एंट्री लगाई और मार्केट और नीचे आती है 3015 पे आ जाती है, तो आपने वो ट्रेड क्लोज कर देनी है बस, लॉस के अंदर, इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना। स्टॉप लॉस हमेशा हमारा फिक्स रहता है कि उस जगह पे अगर मार्केट आई तो हम ट्रेड को क्लोज कर देते हैं लॉस के अंदर। मजीद हम उसमें ना लॉस नहीं लेते। अगर हम उसको क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा पूरा अकाउंट ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको सिग्नल दिया गोल्ड बाय 3020 3018, स्टॉप लॉस हमारा है 3015। अब पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप एक्टिव हैं बिल्कुल और आप मार्केट को देख रहे हैं, आपको मार्केट का पता है, रेट आपके सामने शो हो रहा है, 3020 अभी चल रहा है। तो अब मैंने आपने पढ़ा भी है कि 3020 पे अगर है तो आप इस पे क्लिक करें, बाय पे क्लिक करें। अगर आपके अकाउंट में सिर्फ $100 है ना, यहाँ से इनको कैंडल्स कर लेना। अगर आपके अकाउंट में सिर्फ $100 हैं तो आपने सिर्फ 0.01 की सबसे छोटी जो ट्रेड होती है वो लगानी है, याद रखना। वो मैं मैनेजमेंट भी आपको दिखा देता हूँ, आपने मैनेजमेंट किस तरह करनी है मैं आपको वीडियो में ही दिखा देता हूँ। देखें मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अगर $50 आपका अमाउंट है तो आपने 0.01 की सिर्फ एक ही लोड लगानी है बस। और अगर $100 है, 0.01 से 0.02 यानी दो लोड तक आप लगा सकते हैं। ये नहीं है कि 0.01 आपने 0.02 एक ही जगह लगा दी, उसको स्प्लिट करके एक 20 पे लगा दें और एक 18 पे लगा दें। तो अब मेरे पास $100 है, आपको जैसे पता था। तो अब मार्केट चल भी 3020 पे रही है, जो सिग्नल आया था 3020 पे, तो मैं क्या करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा। 0.01 ये लिखा हुआ आपके सामने 0.01, इससे मैं क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। जैसे मैं एक दफ़ा बाय पे क्लिक करूंगा मेरा एक ऑर्डर मार्केट में लग जाएगा। बैक आए, अकाउंट्स पे आए, ये फ्रंट पे आपको शो हो जाएगा।
कि 3000, ये जो प्राइस लिखी हुई है बाय 0.01 लो ट्रेड 3020 और 3 सेंट, तकरीबन 30 सेंट पे ये आपकी जाके ट्रेड लगी है। अब बाय का मतलब मार्केट में क्या होता है कि मार्केट अगर 3020 और 300 से ऊपर ऊपर चल रही होगी तो आप प्रॉफिट के अंदर होंगे, लेकिन अगर इससे नीचे नीचे होगी तो आप लॉस के अंदर होंगे। अब याद करें कि मैंने आपको उसमें सिग्नल में बताया था कि स्टॉप लॉस एस एल हमारा क्या था 3015। तो आप सिंपली बस एक दफा इस पर क्लिक करें, ये नीचे नजर आ रहा है स्टॉप लॉस में आप लिख दें 3015 लिख के इसको कंफर्म कर दें। अब क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया कितने डॉलर का, $5 का। अगर मार्केट 3015 पे आ भी जाती है ना तो तकरीबन $5 का आपका लॉस होगा, और आपकी ये ट्रेड, आपका नेट कनेक्ट हो ना हो, कुछ भी हो, नेट कनेक्ट हो ना हो, अगर ये आपने सेट कर दिया ना तो वो ऑटोमेटिक उस जगह पे आके ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी। आप देखें या ना देखें, आप कोई भी काम करते रहें, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन में क्या था, टीपी का, टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट में उसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हुई थी। सबसे पहली थी 30 पिप, सेकंड थी 50 पिप और फोर्थ थी 100 पिप। अब 30 पिप का क्या मतलब होता है, 30 पिप का मतलब होता है $3। यानी 3020 से मार्केट 3023 पे जाती है तो आप उस ट्रेड में से अपना $3 प्रॉफिट निकाल के उसको बंद कर दें। या अगर आप थोड़ा सा और प्रॉफिट चाहते हैं, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप ट्रेड को 3025 पे अगर जाती है तो वहां पे जाने पे बंद कर दें। अगर आप और होल्ड करना चाहते हैं तो 3030 तक मार्केट जाती है, यानी $10 आपको प्रॉफिट होता है, तो उसको क्लोज करते हैं। अब फर्ज करें जो मैंने ट्रेड लगाई है मैं उसमें चाह रहा हूँ मेरा तकरीबन $5 प्रॉफिट हो, मैं क्योंकि मैंने लॉस $5 लिया है ना, तो मैं चाह रहा हूँ मेरा प्रॉफिट भी $5 ही हो। तो मैं उसको किस तरह सेट करूंगा, सिंपली जो टेक प्रॉफिट लिखा हुआ उस पर आकर मैं 3020 में मैंने खरीदा है गोल्ड, तो 3025 में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, 25.3, पूरा $5। ओके कर दिया। अब क्या होगा, अब मेरा नेट कनेक्ट हो ना हो, मोबाइल ऑफ हो ऑन हो, कुछ भी हो, मार्केट इन दोनों में से किसी भी एरिया पे जाती है, अगर 3015 पे पहले जाती है तो $5 का लॉस हो जाएगा, अगर 3020 पे पहले जाती है तो मेरा $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिंपल है, ठीक है, एक लोड से। अब दूसरा पॉइंट याद करें कि मैंने आपसे कहा था कि लोड तीन, आपने जो बाइंग करनी है वो 3018 से 3020 के दरमियान करनी है। अब फर्ज कर लें ट्रेड आपकी लॉस में चली जाती है प्रॉफिट की जगह, और कहाँ पे आ जाती है, 3018 पे। 3018 पे आ जाती है तो आपका लॉस कितना होगा, 20 से आपने खरीदा हुआ तो 3018 पे आने के बाद आपका लॉस हो जाएगा तकरीबन $2 चल रहा होगा। लॉस ये तब तक नहीं होता जब तक कि आप ट्रेड को इसको क्लोज नहीं कर देते, ठीक है। अगर आज एक और चीज याद रखना कि अगर आपने ये ट्रेड क्लोज करनी है ना, अगर वो टीपी नहीं लग रहे, ना ऊपर जा रही मार्केट नीचे जा रही है, आपने यही $18 या 18 सेंट आपका प्रॉफिट चल रहा है, आप चाह रहे हैं यही क्लोज कर दें, तो कैसे होगी, इस पे क्लिक करें, नीचे क्लोज लिखा हुआ है उस पर वो क्लिक कर दें, ये इसको साइड में करके क्लोज करते हैं, वो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन था कि 3018 पे मार्केट आ गई $2 लॉस में, 3018 पे मार्केट आ गई $2 लॉस, अगर $100 आपके अकाउंट में, तो आप एक और ट्रेड लगा लें बाय की। और स्टॉप लॉस क्या सेट करेंगे, आपको सिग्नल पे याद होगा मैंने स्टॉप लॉस क्या बताया था, 3018 का। इस पे क्लिक करें, नीचे वाली ट्रेड भी लगी हुई है और एक ऊपर वाली ट्रेड भी लग गई। इसका स्टॉप लॉस भी हम सेम रखेंगे 3015 का। अब आप नोट करें एक बात के ऊपर, 20 वाली ट्रेड से अगर मार्केट 15 पे आती है, 20 से 15 पे आएगी, $5 का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर 18 से 15 पे आएगी तो आपका $3 का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट हम अपना सेम रखेंगे 25 का, 25,300 का। तो अब 18 से मार्केट 25 पे जाएगी तो आपका $60 का प्रॉफिट होगा। लॉस आपका कम हो गया और प्रॉफिट आपका बढ़ गया। तो नीचे से जब आप लोड लगाते हैं ना, उसमें आपका प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होता है। इसी वीडियो के बाद अगर आपने और मज़ीद इसको सीखना हो तो मैनेजमेंट की एक वीडियो है, वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वो आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद देख लेना। उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट समझाई हुई है कि आपने प्रॉफिट मार्केट से किस तरह ज़्यादा निकालना है, किस तरह से प्रॉफिट आपने मार्केट से कम निकालना है, बड़े टीपी किस तरह से निकालने हैं, अगर लॉस में कोई ट्रेड चली जाती है उसको किस तरह से निकालना है, लॉस वाली ट्रेड को भी प्रॉफिट में किस तरह से क्लोज करना है, ठीक है। वो पूरी मैनेजमेंट की वीडियो है, वो मुझसे आप पूछ लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये ऑर्डर लगाने का सिंपल तरीका है, सिग्नल फॉलो करने का तरीका है, ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब इसको आप देखें, नीचे वाली ट्रेड में आपका प्रॉफिट है, ऊपर वाली में लॉस है, लेकिन आप फिर भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। 19 को 5 से माइनस किया, फिर भी आप 20 पे, तकरीबन 15 पे प्रॉफिट में थे। तो नीचे वाली जो लोड होती है वो ऊपर वाली को भी प्रॉफिट में ले आती है। अब मुझे ट्रेड सारी क्लोज करनी है, मैं साइड में करके क्लोज आल कर दूंगा।
ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी। अब एक चीज याद रखना कि इसमें मार्केट बहुत तेज चलती है, बहुत ज्यादा तेज। आपने कभी भी पैनिक नहीं होना कि आपको डर लगे कि लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है, लगाते ही लॉस हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नंबर आपको दिए गए हैं, बस ये सारा नंबरों का गेम है। अपने इमोशंस को साइड में रखना है, पूरा प्रॉफिट लेना है, पूरा लॉस लेना है। और एक और चीज याद रखना, लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि लॉस पूरा ले लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट 1-2 डॉलर का होता है तो वो लेके निकल जाते हैं। यानी मैंने टीपी अगर दिया है 50 पिप का, तो आपने 5 डॉलर प्रॉफिट भी निकालना है। जिस तरह से 5 डॉलर लॉस में बैठे हुए, ये नहीं करना कि प्रॉफिट ले रहे हैं 1 डॉलर 2 डॉलर, लॉस ले रहे हैं 5-5 डॉलर, तो ओवरऑल आप लॉस के अंदर ही होंगे। तो प्रॉफिट भी पूरा निकालना है, प्रॉफिट कम से कम 3 डॉलर आपने लाजमी निकालना है। और ज्यादा से ज्यादा जितना आप होल्ड कर सके, वो मैनेजमेंट की वीडियो देख लेना। अब ये ट्रेड हमने लगाई थी 0.01 की। अब फर्ज करें आप 0.02 की ट्रेड लगाते हैं। मैं बाय में गया 0.02, ठीक है, मैंने बाय कर दिया। अब 0.2 का क्या मतलब है? 0.02 का ये मतलब है, पहले जैसे मार्केट 20 से 21 पे जा रही थी, मुझे 1 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा था, 19 पे आ रही थी 1 डॉलर का लॉस हो रहा था। लेकिन मैंने अब लोड साइज 0.02 कर दी, तो अगर मार्केट 20 से 21 पे जाती है, मुझे 2 डॉलर का प्रॉफिट होगा, और अगर 20 से 19 पे आती है, मुझे 2 डॉलर का लॉस होगा। इसी तरह से अगर मैं 0.10 लगा देता हूँ, 10 लोड लगा देता हूँ, मार्केट 20 से 21 पे जाएगी, मेरा प्रॉफिट 10 डॉलर का होगा। 20 से 19 पे आएगी, मेरा प्रॉफिट लॉस सॉरी 10 डॉलर का होगा। तो लोड साइज पे डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट लॉस कितना होगा। जो लोड साइज की मैंने मैनेजमेंट बताई है, वो वही रखना, ज्यादा नहीं करना। ये आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट आपके पास चीज आती है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं कि मैंने अगर एक एरिया बता दिया और आपको लगता है कि मार्केट वहां आए या ना आए, आप पहले ही चाह रहे हैं कि उसमें अपना एंट्री सेट करके रख दें। अब मैंने आपको लिमिट ऑर्डर में उसमें सिग्नल में क्या बताया था कि गोल्ड बाय 3020, 3018, एस सेल आपका 3015। तो उसका क्या तरीका है? आपने बाय पे क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, ये लिखा हुआ आ रहा है बाय लिमिट। बाय लिमिट पे आपने क्लिक करना है, लोड साइज आपने सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5 जो भी करनी है। बाय लिमिट कहाँ पे लगानी है आपने? पहली 3020 प्रॉफिट आप कितना निकालना चाह रहे हैं? 25 डॉलर, 5 डॉलर का। और लॉस भी आप कितना लेना चाह रहे हैं? 5 डॉलर का। तो प्रॉफिट लॉस और एंट्री ये सारा आपने सेलेक्ट कर लिया, इसमें सेट कर दिया कि मार्केट 3020 पे जैसे ही आएगी, ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर लग जाएगा, नेट कनेक्ट हो या ना हो, मोबाइल ऑफ हो या ऑन हो। स्टॉप लॉस लिमिट में आपने लाजमी लगाना है। अगर मार्केट वहां से डायरेक्ट ही नीचे चली जाती है 3020 से, तो आपका 5 डॉलर लॉस होकर ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और अगर मार्केट 3020 पे आने के बाद 3025 पे आती है, तो 5 डॉलर प्रॉफिट होकर आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। आप इस पे कंफर्म करेंगे, बैक आएंगे, ये ट्रेड आपकी पेंडिंग में शो करवा देगा यहाँ पर। अब मार्केट 3600 पे चल रही है, 500 पे। जैसे ही इस जगह पे आएगी, ऑटोमेटिक ऑर्डर लग जाएगा। एक ऑर्डर आपने 3020 पे लगा दिया, एक ऑर्डर आपने 3018 पे लगा दिया। या अगर आप मार्केट 3020 पे चल रही है, वो ऑर्डर आपने खुद लगा दिया हाथ से, और 18 वाली आपने लिमिट लगा दी 3018, टीपीए 3025, लॉस 3015, बाय कर दिया। अब जैसे ही मार्केट पहले 20 पे आएगी, 20 वाली लिमिट लग जाएगी, और 18 पे आएगी तो 18 वाली लिमिट लग जाएगी। ये तरीका है लिमिट लगाने का। अब मार्केट में एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। पहला होता है बाय, कि मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो, नीचे जाए तो लॉस हो। दूसरा ऑप्शन होता है सेल का। सेल का क्या मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो लॉस होगा, यानी उसका उल्टा हो जाता है। अब फर्ज करें मैं आपको सिग्नल देता हूँ सेल। सिग्नल मैंने आपको क्या दिया? 3025, 3027 से गोल्ड को सेल कर दें, यानी नीचे की तरफ मार्केट जाएगी, और स्टॉप लॉस अपना लगा दें 3030 पे, क्योंकि सेल में ऊपर मार्केट जाती तो आपको लॉस होता है। तो सिंपल आपने वही करना है कि अगर मार्केट में आप ऑन है, आप देख रहे हैं मार्केट 3025 पे चल रही है, सेल पे क्लिक करना है, लोड साइज सेलेक्ट करके सेल कर देना। जैसे ही आप सेल करेंगे, मार्केट नीचे जाएगी, आपको प्रॉफिट होता ले रहेगा। और 27 पे अगर आप बैठे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, तो 27 पे आप एक लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट किस तरह से? सेल लिमिट पे गए, 3027, स्टॉप लॉस आपका क्या था? 3020 का। और प्रॉफिट कितना निकालते हैं हम? कम से कम 50 भी। 50 भी कितना होता है कि 25 से मार्केट 20 पे है, उल्टी है। सेल में याद रखना, मार्केट उल्टी हो गई, नीचे आएगी तो प्रॉफिट होगा। 3020 पे मैंने अपना प्रॉफिट लगा दिया। तो मार्केट अगर 30 पे जाती है, 3030 पे सेल में, तो आपका 3 डॉलर का लॉस हो जाएगा। अगर 20 पे आती है तो 3 डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, पेंडिंग लिमिट आपकी सारी दिखा रही है। जैसे ही मार्केट में से किसी पे भी जाती है, वो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर लग जाएगा,
प्रॉफिट लॉस वो आपका उसमें होता रहेगा। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि डेली अगर आपका $3 $4 प्रॉफिट हो जाता है $100 के अकाउंट पे तो वो बहुत ज़्यादा है। उससे ज़्यादा फिर आपने नहीं जाना है, बस आप कोशिश करें ट्रेड क्लोज कर दें। अगर आप बिगनर हैं तो फिर नेक्स्ट डे ट्रेड को देखें। जिस दिन आपका प्रॉफिट हो जाए $2 $3 उसको शाम को लाजमी विड्रा कर लें। मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। $1 आपको सेल करना हो, $2 करने हो, बस जो प्रॉफिट हो वो डेली कैश करें, क्योंकि ये भी एक बिजनेस की तरह है, ये भी इनकम है। लेकिन ये रिस्की बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। बड़ी जंप मारने की कोशिश नहीं करेंगे, 100 से आज ही 200 करना है, वो सारा 100 का 100 भी चला जाएगा। इसको बस एक चीज़ मेरी याद रखना, ये बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है, टेस्ट क्रिकेट की तरह। क्या आपने सिर्फ अपनी जो विकेट्स हैं उनको बचाना है, बाकी सिंगल डबल सिक्स फोर होता रहेगा। इसमें बिल्कुल सिलो सिलो आपने इसको लेके चलना है। बड़ा प्रॉफिट भी होगा, अब छोटा प्रॉफिट भी होगा, बस बड़े लॉस से बचना है। बड़ा लॉस क्या है? आपका कैपिटल। अगर आपके पैसे ही सारे चले जाएंगे तो फिर आप समझ लें आउट हो जाएंगे, फिर नए पैसे आपको इसमें डालने पड़ेंगे। बस अपने पैसे बचाने। छोटा लॉस हो जाता है, पैनिक नहीं करना, कोई बात नहीं, बिल्कुल मेंटल प्रेशर नहीं लेना। अगले दिन वो अगेन प्रॉफिट आपका होगा तो आप वहीं आ जाएंगे ब्रेक इवन पे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस इसमें है ही दो चीजें, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये चीज आप बिल्कुल याद रखना। जो भी प्रॉफिट होता है $2 3 4 $3 पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, ₹900 अगर आपके दिन में बन जाते हैं तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आपने ट्रेड नहीं लगानी है। ठीक है, अगले दिन फिर आपने ट्रेड लगानी है। अगले दिन अगर $3 बन जाते हैं, ट्रेड को क्लोज करें, दोबारा ट्रेड नहीं लगानी है, बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और फिर बेशक कितने भी सिग्नल आपके आते रहें, बिल्कुल इसको सिंपल लेके चलना ट्रेडिंग को। अगर आप बाद में एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर आप लोड शायद और ये ट्रेड वगैरह आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एज अ बिगनर आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग को लेके चलना है, वरना इसमें लॉस भी होता है और बहुत ज़्यादा होता है।